बीते दिनों सुल्तानपुर पहुंचे राहुल गांधी ने मोची रामचेत से मुलाकात के बाद जिस चप्पल में टाके लगाए और जूते में सोल चिपकाई, अब उसकी कीमत लगने लगी है। लोग मुंह मांगा दाम देने को तैयार हैं, लेकिन मोची रामचेत ने उसे अनमोल बताते हुए बेचने से ही इनकार कर दिया है। बहरहाल रामचेत उसे शीशे में मढ़ाकर रखने की बात कह रहे हैं। इनसे मिलिए, ये वही रामचेत हैं जिनसे बीते 26 जुलाई को मानहानि के मुकदमे में बयान दर्ज कराकर वापस लौटते समय राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। करीब आधे घंटे तक बैठने के दौरान राहुल ने न सिर्फ रामचेत का हाल चाल लिया, बल्कि रोजगार, परिवार के भरण पोषण को लेकर भी चर्चा की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने रामचेत से जूता चप्पल बनाने का तरीका भी सीखा। इस दौरान राहुल ने एक टूटी पुरानी स्लीपर की सिलाई तो की ही, साथ ही एक नए जूते की सोल भी चिपकाई। अब इसी जूते चप्पल का मोल लगने लगा है। रामचेत की माने तो उनके पास फोन आ रहे हैं, वो मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं, लेकिन रामचेत के लिए अब ये चप्पल और जूता अनमोल हो चुका है। हजार की बात छोड़िए, लाख और करोड़ भी कोई दाम लगाए तब भी वे उन्हें देने को तैयार नहीं है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस चप्पल की राहुल गांधी ने सिलाई की थी, वो चप्पल भी किसी ग्राहक ने बनवाने के लिए दिया था, लेकिन रामचेत अब चप्पल नहीं देंगे, बल्कि उसके स्थान पे वो चप्पल के ग्राहक को महंगी चप्पल देने को तैयार हैं। वहीं रामचेत ने कहा है कि अब ये दुकान उनकी और राहुल गांधी की पार्टनरशिप में चल रही है। अब इस जूते चप्पल को वो शीशे में फ्रेम में लगाकर दुकान पर सजाएंगे। राहुल गांधी द्वारा सिली गई चप्पल और जूते में चिपकाया गया सोल अब परिवार वालों के लिए एंटीक पीस हो चुका है। उनका पुत्र भी रामचेत के फैसले से खुश है और किसी भी कीमत पर इसे देने को तैयार नहीं है। इनकी माने तो राहुल गांधी ने मशीन उपलब्ध करा दी है, अब उसी से पैसा कमा लेंगे, लेकिन अब इस अनमोल जूते चप्पल की नीलामी नहीं करेंगे। वहीं जैसे जैसे रामचेत की खबर लोगों तक पहुंच रही है, वैसे वैसे लोग इनकी दुकान पर पहुंच रहे हैं। दूर दूर से लोग जूते चप्पल की मरम्मत कराने तो आ ही रहे हैं, साथ ही रामचेत से मुलाकात भी कर रहे हैं। फिलहाल रामचेत के फैसले से वे सभी खुश हैं। स्ट्रीट बज़ के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। मानहानि के मामले में बीते 26 जुलाई को सुल्तानपुर पहुंचे राहुल गांधी ने रामचेत से मुलाकात क्या की, रामचेत सुर्खियों में आ गए। राहुल गांधी ने जिस चप्पल में टाके लगाए, अब उसकी कीमत हजारों से बढ़ के लाखों में हो जा रही है। लोग रामचेत के पास फ़ोन कर रहे हैं और उसकी कीमत कह रहे हैं कि आप कितना भी पैसा मांग लीजिए, वो चप्पल हमें दे दीजिए, जूता हमें दीजिए, लेकिन रामचेत देने को तैयार नहीं है। हमारे साथ खुद रामचेत यहाँ पे मौजूद हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। रामचेत जी, ये बताइए कि जिस चप्पल पे राहुल गांधी ने टाका लगाया है, जिस जूते पे सोल लगाई, आप उसको दे नहीं रहे हैं, लोग उसकी कीमत देने को तैयार हैं, ऐसा क्यों? इसलिए हम उस चप्पल को, उस जूते को शीशा में पैक करके अपने पास दिल की तरह अपने पास रखेंगे। वो हमारी निशानी है, इतने बड़े महान नेता की निशानी है। हम उसको किसी हालत में, किसी कीमत पर, किस तरह भी कोई धन दे, हम उसको देने वाले नहीं हैं। कौन आया था यहाँ पे चप्पल की डिमांड करने की, वो चप्पल मुझे दे दीजिए? वो हमारे पास फ़ोन आया था। वो पहले फ़ोन करके सारी जानकारी ले कि अगर देते हैं तो हम आते हैं, नहीं तो नहीं आते, हम देंगे नहीं तो आएगा नहीं। कितना पैसा देने के लिए वो तैयार थे? वो तो बोला आप मुँह खोलो, थैला भर के हम देंगे, मुँह खोलो, कितना चाहिए तुम्हें, हमें देना नहीं है तो मुँह क्या खोले। लाख 10 लाख रुपए देगा तब लाख देंगे? 2 लाख रुपए दे, कुछ भी दे, हमें देना नहीं है। करोड़ों में कोई देना चाहिए। राहुल गांधी ने उसको टाके लगाए हैं। वही तो खास बात है, जो टांका लगाया है वो हम अपने लिए निशानी रखेंगे, किसी को देंगे नहीं। कौन सी चप्पल है वो राहुल गांधी जी जो टाका लगाए थे? अच्छा, ये चप्पल है, यहाँ से ले करके यहाँ तक सिले हैं। अच्छा, जूते पे उन्होंने क्या किया था? हाँ, जूते में उन्होंने सोल चिपकाया है, ये सोल चिपकाया है। अच्छा। हाँ जी। तो अब मतलब इसको किसी को देंगे नहीं आप? नहीं, ये जूता अपना है और ये चप्पल किसी और का है, लेकिन हम दोनों में से किसी को नहीं देंगे। जिसकी चप्पल है, मान लीजिए मांगने आ गया, तब क्या करेंगे? नया खरीद देंगे, चाहे जितना महंगा खरीदवा ले हम खरीद देंगे। अच्छा, इस चप्पल को आप नहीं देंगे, आप उसके बदले में चाहे जितनी महंगी चप्पल, हाँ, जिसकी चप्पल खरीदने का हाँ, चाहे कितनी महंगी वो हमसे कहेगा, हम खरीद देंगे, लेकिन इसको नहीं देंगे। मान लीजिए कोई 10-20 लाख करोड़ में दे देगा, तब क्या करेंगे? कुछ भी दे, हमारे लिए मिट्टी है, हम नहीं देंगे। अभी आप बता रहे थे इस दुकान का कोई पार्टनर बन गया, आपका पार्टनरशिप किसके साथ है आपकी? अरे हाँ, जो ये चप्पल की सिलाई की हमारे साथ बैठ करके, इतना बड़ा मसीहा नेता है, इस दुकान पे बैठा और सिलाई किया, तो हमारा पार्टनरशिप हो गया। इतनी जल्दी जाते ही पलक झपकते इतनी महंगी मशीन भेज दिया
और हमारे साथ बैठ के सिलाई किया तो हमारा पार्टनरशिप हो गया। ये दुकान भी पार्टनरशिप की हो गई। मतलब अब आप राहुल गांधी के पार्टनर हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। पार्टनर हो गए। राहुल गांधी से बात हुई इसके बाद कि नहीं, जब से उन्होंने मशीन दी उसके बाद से? मशीन आने के दूसरे दिन 11 बजे फ़ोन आया था हमारे पास, तो आवाज़ तो हम पहचान गए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि हम कौन बोल रहे हैं। उन्होंने हमारा सुख दुख पूछा, ये बोला कि कोई छेड़ता तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं करता, तो मौज में हो। हमने कहा मालिक बहुत ऊंचे उठा दिया है हमें, और हम बहुत खुश हैं और बहुत मौज में हैं, हमें कोई छेड़ता नहीं है। जब से राहुल गांधी यहाँ पे सुल्तानपुर आए, आपसे मुलाकात की, उसके बाद से व्यापार में कुछ बढ़ोतरी आपके? आप लोग जब से आ रहे जा रहे हैं, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है हमारे पास। जो कभी नहीं बोलता था वो करीब में आकर के रास्ते में चलते, अरे भाई रामचेत जी नमस्कार, जो कभी नहीं बोलता था, हमारी मान सम्मान बहुत ऊंची बढ़ा दिया। परिवार के लोग काफ़ी खुश होंगे। हमारे गांव परिवार, हमारा बाजार बहुत खुश है कि जो काम कोई नहीं कर सका वो रामचेत ने कर दिखाया। फिर वही सवाल, जूता चप्पल कितने में देंगे? नहीं देंगे, हम उसको देना नहीं है। कौन सी दिखा दो, सिले है कौन सी है? तो ये थे रामचेत, जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, उनको सिलाई मशीन भेंट की। जिस चप्पल पे राहुल गांधी ने टाँके लगाए और जिस जूते पे सोल चिपकाई, रामचेत को किसी भी कीमत पे देने के तैयार नहीं। चाहे उसकी कीमत आप हज़ारों कर लीजिए, लाखों कर लीजिए, यहाँ तक कि करोड़ों की भी बात की जा रही है, तब भी रामचेत उस जूता और चप्पल को देने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? रामचेत। रामचेत जी, राहुल गांधी आए, आपके यहाँ मुलाकात किए, बैठे, सिलाई मशीन दिए, जिस चप्पल को उन्होंने सिली उसकी डिमांड बढ़ गई, क्या है माजरा? पूरा मामला क्या है? मामला ये है, इस चप्पल को अजनबी फ़ोन आता है जो कि हमें मालूम नहीं कौन है। कहते हैं जो राजू गांधी चप्पल सिले, राहुल गांधी चप्पल सिले हैं, उस चप्पल को हमें दे दो, जितना रुपये चाहो, जितना धन चाहो हम देंगे। हमने कहा भैया चप्पल देंगे नहीं। कहीं नहीं, हमें दे दो, थैला भर के रुपया देंगे तुम्हें। बोलो कितना चाहिए, मुँह खोलो। हमने कहा हमें देना नहीं है। चप्पल तो किसी दूसरे की है। हाँ जी, चप्पल तो ग्राहक का है, तो उसको वापस नहीं आप करेंगे? किसी का भी हो, हमें देना नहीं है तो देना नहीं। मान लीजिए वो कह दिया देना है तो कैसे, क्या हम नई चप्पल खरीद देंगे, जितने की चाहेगा उतनी महंगी खरीद देंगे। कितनी डिमांड लगाई इसने चप्पल की, कितना पैसा दे रहा था वो बंदा जिसने आपको फ़ोन किया था? यहाँ आया था वो? फ़ोन करके बात किया था, वो तो कह रहा था कि झोला भर के रुपया मांगो या मुंह खोलो, तुम्हें कितना चाहिए, 1 लाख 2 लाख 2-4 लाख। लेकिन हमने कहा हमें देना नहीं, क्या मुंह खोले। कोई 10-20 लाख देगा तब? नहीं खो देंगे, इतना मतलब इतना ये हम देंगे नहीं, चाहे कुछ भी मिले हमें। नहीं, तो इतनी वैल्यू काहे हो गई इस चप्पल की? हम इस चप्पल की वैल्यू अब तो खरीदने वाले जाने कि क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए पूज्य हो गया। ये टाँका लगाए हैं इस दुकान पे बैठ के, ये दुकान पार्टनरशिप में हो गई है। हम इसको शीशा में करा के अपने पास ही रखेंगे। जूता हमारा अपना है, इसको भी नहीं बेचेंगे। कोई कितना भी पैसा दे, कोई कितना पैसा दे, हमसे पैसे से नहीं मतलब है। किसके पार्टनर से, क्या बता रहे हैं, किसका पार्टनरशिप क्या है? राहुल गांधी यहाँ बैठ करके और इस चप्पल को सिला है, सिलाई मशीन तोहफे में दिया है, गिफ्ट भेजा है, तो ये दुकान तो हमारी और उनकी पार्टनरशिप में हो गई। अच्छा, राहुल गांधी के आप पार्टनर हो गए? पार्टनर हो गए। इस दुकान पे अच्छे की नज़र है। कुल मिला के अब चाहे जितना इसका दाम लग जाए आप देंगे नहीं? इस चप्पल जूता तो नहीं देंगे, हमसे और सामान ले जाए, जूता ले ले, चप्पल ले ले, खरीदवा ले, लेकिन इसको नहीं देंगे। अच्छा, मशीन देने के बाद राहुल जी का फ़ोन भी आया था आपके पास? हाँ, जिस दिन मशीन आई थी दूसरे दिन 11 बजे फ़ोन आया था। क्या बात हुई? अब वो तो अपना नाम नहीं बताया, लेकिन आवाज़ जो यहाँ सुनी थी हमने वही कान में सुना उस दिन, तो हम तो समझ गए कि वही मालिक है। तो वो हमारे से सुख दुख पूछा, बोले कोई छेड़ता तो नहीं, कोई दबाव तो नहीं है। हम कहा नहीं साहब, हम बहुत मौज में हैं, आप आए, हमारा बहुत बड़ा दुनिया ऊपर से उठा दिया है, हम बहुत खुश हैं। भाई आ गए क्या? अब यही सामने है, सिराजे हिंद की नगरी जौनपुर से चल करके प्रवीण जी का आगमन सुल्तानपुर की धरती पर हो गया है। यही चप्पल है? हाँ, यही चप्पल है और इसी जगह पे सिले थे। जूते में क्या किए थे? जूता में सोल चिपकाया था।
चप्पल में ही टाका लगाए थे हैं? हाँ, ये चप्पल टाका उन्हीं का लगाया है। अच्छा ये किसकी चप्पल है ये? ये किसी ग्राहक की है, हमें नहीं मालूम। तो आप देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों? ये हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। क्या नाम है आपका? राघोराम, राघोराम जी, क्या है आप रामचंद्र? वो हमारे पिताजी हैं। ये बताइए, जो राहुल जी ने चप्पल में टाका लगाया था और जूते में जो है सोल लगाई थी, जी, उसको लोग पैसा देने को तैयार है। कितना पैसा देने को तैयार हैं? लोग तो पैसा बहुत देने को तैयार हैं, मगर वो देंगे नहीं उसको। क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं देंगे? जी, उसको फ्रेम करा के रखेंगे अपनी दुकान पे, अपने घर पे। कितना पैसा लोग बताए, कितना पैसा देने को तैयार है? पैसा तो लोग बता रहे हैं जो है हम 1-2 लाख देंगे, चप्पल हमें दे दो। तो उसको हम देंगे नहीं, क्योंकि वो जो राहुल गांधी सर उसमें हाथ लगाए हैं, टाका लगाए हैं, इसलिए वो अनमोल है, हम उसको देंगे नहीं। पैसे की बात आ रही है कि पैसा आप कैसे कमाएंगे? मतलब एक चप्पल के टाके लगाने से आप 1-2 लाख कमा सकते हैं। हाँ, वो बात आपकी सही है, लेकिन हमारे कमाने के लिए राहुल सर ने हमको अब जो है मशीन भेजी है, और कोई असुविधा पड़ेगी तो वो भी साथ देंगे, तो उससे हम उसको बेचेंगे नहीं। उसको बेचने का मतलब है राहुल जी को ठेस पहुँचाना। मतलब किसी भी कीमत पर उसको बेचेंगे नहीं। नाम है आपका? शादाब अहमद खान। शादाब जी, इस समय आप रामचेत जी की दुकान पे हैं, क्या असर पड़ा इनकी दुकान पे जब से राहुल गांधी से इनकी दुकान पे बहुत अच्छा असर हुआ है। हम कूड़े बार से आए हैं यहाँ जो है पॉलिश करवाने, स्पेशली क्योंकि हमारे कूड़े बार में भी बहुत दुकान है, लेकिन इनका नाम सुन के यहाँ आए हैं जो है अपने चप्पल को पॉलिश करवाने। अच्छा, ये बताइए, जिस जूते चप्पल को राहुल गांधी ने टाका लगाया, उसकी सोल बनाई, हमको देने को तैयार नहीं, कीमत चाहे जो मांगे। क्या सुना आपने यहाँ पे? यही सुना जो है, कोई उनको 1-2 करोड़ देगा तब भी ये नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि उसको हम फ्रेम में जो है उसको जो है रखेंगे, फ्रेम बना के, वो उनकी निशानी है जो है। तो देने को तैयार नहीं? नहीं देंगे। इतनी अनमोल हो गई ये ये अनमोल, उनके नज़र में भाई अनमोल है। आपकी नज़र में क्या लग रहा है? अनमोल है ही है भाई, हमारे भी नज़र में। क्यों? इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता आया है कोई उनकी दुकान पे। क्या नाम है आपका? सुशील तिवारी। शिवाजी, कहाँ से आए हैं, किस लिए यहाँ सुल्तानपुर पहुँचे, क्या है? हम रहने वाले जौनपुर के हैं। तो एक खबर चली थी कि राहुल गांधी जी जो एक मोची से मिलने आए हैं, तो उस मोची से हम भी मिलने आए, देखने आए कि राहुल गांधी जी उससे मिले हैं, क्या कुछ बताए हैं कि तमाम ऐसे नेता हैं जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते जाते रहते हैं। तो राहुल गांधी जी से एक वादा किया था कि वो उनको जो है सिलाई मशीन देंगे, जो इस समय हाईटेक वाली चल रही है, जिससे इनको आसानी हो। तो वो सब हम देखने के लिए आए थे, तो पता लगा कि मशीन भी इनको दिए हैं, तो मिलने के लिए इनसे आए थे। तो राहुल गांधी ने जो वादा किया था अपना पूरा किया, इनको मशीन दिए हैं रामचेत जी को। तो बस रामचेत जी से हम मिलने जौनपुर से आए हैं। जिस जूते चप्पल की बात की जा रही, बेचने को तैयार नहीं, क्या सुना आपने यहाँ पे, क्या बता रहे थे? रामचेत जी तो जब यही बता रहे हैं कि अब जिसका चप्पल है उस ग्राहक को हम नया खरीद के दे देंगे, लेकिन ये चप्पल नहीं देंगे, और जिस जूता को वो बनाए हैं वो जूता भी नहीं देंगे। दोनों को कह रहे हैं फ्रेम करा के रखेंगे अपने ब्रीफ केस में, और वो देने को तैयार नहीं है। मतलब उनको इतना लगाव उस जूते चप्पल से हो गया है कि वो बेचना नहीं चाहते, उसके अपने यादों के साथ जो है सजो कर रखना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तमाम नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन वादा कोई पूरा नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी जी हमारे लिए मसीहा बन गए हैं, क्योंकि हम लोग जो है बसपा को वोट करते थे, बसपा के पार्टी में हम लोग ज़्यादा वोट करते हैं, लेकिन कभी बसपा के नेता ने हमको पूछने नहीं आया। लेकिन राहुल गांधी जब से हमको पूछे हैं, जब से राहुल गांधी हमसे मिलने आए हैं, हम उनके जो है भक्त हो गए हैं।